प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आमोदिनी भाग 2 के चतुर्थ पाठ यानी चौथवें जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि यानी कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। तो हमारे राष्ट्र के क्या क्या और कौन कौन से चिन्ह हैं बच्चों, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्र चिन्हानि तस्य देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अर्थात राष्ट्र चिन्ह उस देश की यानी कि जहाँ के राष्ट्र चिन्ह होते हैं वहाँ की उस देश की स्वरूप विचार शैली को भी बताते हैं, यानी उसका ज्ञान प्रदान करते हैं। जो राष्ट्र चिन्ह होते हैं बच्चों, वो प्रत्येक देश के अलग अलग होते हैं और जिन जिन देशों के राष्ट्र चिन्ह होते हैं वहाँ के राष्ट्र चिन्ह उस देश के स्वरूप और विचार शैली का ज्ञान हमें देती है, यानी कि उससे हमें परिचित कराती है। अस्माकं देशस्य राष्ट्रध्वजा, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पं च चिन्हानि सन्ति। हमारे भारत देश के या भारत देश में हमारे भारत देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि जो हमारी मुद्रा है वो है रुपया, राष्ट्रपुष्प, ये सभी क्या हैं? हमारे राष्ट्र चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रध्वजा यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अस्माकं राष्ट्रध्वजा त्रिभिः वर्णे संयुता। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 वर्ण यानी 3 रंग हैं, यानी कि 3 रंगों से हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। अतएव तिरंगा अस्ति, इसलिए इसे तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं, इसीलिए तिरंगा है। अस्य उपरि भागे गौरिकवर्णा, मध्य भागे श्वेतवर्णा, अधोभागे च हरितवर्णा अस्ति। अस्य उपरि भागे यानी कि इसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो रंग है, वर्ण मतलब रंग, तो वो है गौरिक रंग यानी कि केसरिया रंग। मध्य भागे श्वेत वर्ण, बीच के भाग में सफ़ेद रंग है। अधोभागे यानी सबसे नीचे के भाग में हरित वर्ण, हरा रंग है। गौरिक वर्णा त्यागस्य, अब जो गौरिक वर्ण है यानी केसरिया रंग है वो त्याग का, श्वेत रंग सत्य का, सफ़ेद जो रंग है वो सत्य का प्रतीक है। गौरिक वर्ण यानी केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। और हरितः च समृद्धि प्रतीका अस्ति, और हरा जो रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानं नीलवर्णम् अशोकचक्रं धर्मस्य, सत्यस्य, अहिंसाया च द्योतकम् अस्ति। अर्थात ध्वज के मध्य भाग में विराजमान नीले रंग का अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का भी द्योतक यानी प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति शलाका सन्ति। एतस्मिन् चक्रे अर्थात इस चक्र में चतुर्विंशति यानी कि चतुर का अर्थ है बच्चों 4 और विंशति का अर्थ होता है 20, तो 4 और 20 कितने हो गए? 24 शलाका यानी कि तीलियां हैं। संति का अर्थ है हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ता अस्माकं देशस्य सततं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। तो ये हमारे देश के सततम यानी कि निरंतर काल गति को, दिनमान, ठीक है, का सूचक है, अर्थात प्रतीक है। ये हमारे देश की निरंतर जो काल गति है दिनमान का, वो ये दर्शाता है।
कौन दर्शाता है? अशोक चक्र में विद्यमान जो तीलियां हैं, ठीक है। जैसे चक्र है ना, चक्र क्या होता है? घूमता है, जिसका नाम ही चक्र है। तो उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है बच्चों, ये हमारे देश की गतिशीलता का प्रतीक है। राष्ट्रगानम अर्थात राष्ट्रगान। राष्ट्रगान अब हमारा क्या है? ये भी हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जिस प्रकार से राष्ट्र ध्वज है। भारत देशस्य राष्ट्रगानम, भारत देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन इति अस्ति, जन गण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति। इस गान के प्रणेता, इस गान को लिखने वाले रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगानम यानी अपने राष्ट्रगान का सम्मानयति यानी सम्मान करते हैं। सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम अवश्यमस्ति, अर्थात किसी भी सभा के जब समापन होता है तो उसमें राष्ट्रगान का गान अवश्य होता है। विद्यालय च प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति, और विद्यालय की प्रार्थना सभा के बाद प्रतिदिन हमारे विद्यालयों में भी आपने देखा होगा बच्चों, हमेशा अंत में राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रभाषा अब है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, और हमारी राष्ट्रभाषा भी हमारे क्या है? हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक है। अस्माकं राष्ट्रीय संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठास्ति, अर्थात हमारे राष्ट्र की, हमारे भारतवर्ष की संपर्क भाषा पदे, अर्थात हमारे भारत की जो राष्ट्र भाषा है वह बड़ी प्रतिष्ठित है, ठीक है। संपर्क भाषा, जिस भाषा से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, तो वही भाषा हमारे पूरे हिंदू राष्ट्र की, हमारे भारतवर्ष की भाषा कौन है? हिंदी भाषा है। हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायाश्च लिपि देवनागरी अस्ति, और हिंदी भाषा की जो संस्कृत भाषा में जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी हमारी क्या है? राष्ट्र की लिपि है, अर्थात लेखनी क्या है? देवनागरी है। लिखने में जो भाषा है उसे हम देवनागरी कहते हैं, और जो हम मुंह से उच्चारण करते हैं वह हिंदी भाषा कहलाती है। एषा लिपि निरंतरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तन्ते। यह लिपि निरंतर वैज्ञानिकी सर्वदोषम, सभी वैज्ञानिक जो सभी दोष हैं उसको क्या करती है? दूर कर उसे बढ़ाती है। कौन? यह लिपि, देवनागरी लिपि। राष्ट्र पक्षी मयूरः, अब राष्ट्र पक्षी कौन सा है बच्चों? हमारा मयूरः यानी मोर। अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूरः। मयूरः मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते, इसके सिर में एक चोटी होती है। चोटी का अर्थ है एक, आपने देखा होगा मोर के सर पे एक कलगी टाइप की, यानी कुछ खूबसूरत उसकी कलगी टाइप की होती है, जिसे वो शिखा का कहा गया है इसमें, ठीक है, यानी चोटी। अस्य पृष्ठभागे बरहम शोभते, अर्थात इसका जो पृष्ठभाग है यानी पीछे का जो हिस्सा है, यानी पंख वाला जो हिस्सा है मोर का, वो अत्यंत क्या है? शोभित यानी सुंदर होता है, ठीक है बच्चों। बरह का अर्थ होता है बच्चों पंख। पीछे भाग में उसके पंख ही हैं, तो वो ही क्या होता है? बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखिए चित्र में भी दिख रहा है, मोर को नाचते हुए दिखाया गया है। अस्य सौंदर्यम नित्यम च प्रसिद्धम, इसका सौंदर्य तो हमेशा से ही क्या है? प्रसिद्ध है, बड़ा प्रख्यात है, ठीक है। अयम सुंदरताया कलाया च द्योतकम अस्ति, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया है?
क्योंकि एक तो यह प्राकृतिक रूप से सुंदर है ही, तो इसकी सुंदरता को हमने अपने राष्ट्र की सुंदरता और कला से जोड़कर इसीलिए इसका प्रतीक बनाया गया है, इसे इसका प्रतीक माना गया है। किसका? सुंदरता और कला का। मयूरा मेघा दृष्ट्वा स्वबर्हं प्रसारयति नृत्यति। मोर क्या करता है? मेघ को दृष्ट्वा मतलब देखकर, मेघ यानी बादलों को देखकर, स्वबर्हं अर्थात अपने पंखों को, प्रसारयति यानी फैलाकर, नृत्यति नाचता है। सर्पभक्षणम अस्य जन्मसिद्ध गुण अर्थात सर्प का भक्षण करना, सांप को खाना इसका जन्मसिद्ध गुण है। ठीक है। विषकारकाणां उपद्रवकारकाणां च आसत्त्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः अर्थात विष को बढ़ाने वाला, विष फैलाने वाला, उपद्रव फैलाने वाला अर्थात बुराई को फैलाने वाला, उपद्रव को फैलाने वाला, ऐसे उनका क्या हो? विनाश हो। ऐसा ये शुभ संदेश मानव जाति के लिए देता है। अब बच्चों, राष्ट्र पशु अर्थात हमारे राष्ट्र का पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु हमारा बच्चों भारत देश का राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अर्थात व्याघ्र है। बाघ कहते हैं व्याघ्र को। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। एषः पशुषु अतीव शूरा, यह पशुओं में बहुत शूर यानी कि वीर, साहसी, बहादुर होता है। अस्ति मतलब है। राष्ट्रीय जना राष्ट्र के जो लोग हैं, शक्ति संपन्ना भवेयु इति अस्य संदेशा अर्थात राष्ट्र के जो लोग हैं उनको शक्ति संपन्नता का ऐसा ही हो एहसास, इसीलिए यह एक संदेश भी देता है। जिस प्रकार बाघ के अंदर क्या होती है? अथाह शक्ति होती है, वो क्या होता है? बड़ा ही वीर होता है। उसी प्रकार राष्ट्र के लोगों में भी यही संदेश दिया गया है कि वे भी निडर बने, शक्ति से संपन्न बने, ऐसा ये संदेश देता है। अब है राष्ट्र मुद्रा। राष्ट्र मुद्रा का अर्थ होता है बच्चों भारत की जो मुद्रा है, जो भारत की करेंसी है, भारत में क्या पैसे चलते हैं, तो यहाँ का जो मुद्रा है उसे रुपया कहते हैं। तो देखो, भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सरनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा में सरनाथ में स्थित प्रख्यात मतलब बड़ा ही प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, ये चित्र आप देख रहे हैं, अशोक स्तंभ से ग्रहीता यानी कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। राष्ट्र मुद्राया सिंह दर्श्यन्ते, राष्ट्र की मुद्रा में सिंह यानी कि शेर को दिखाया गया है, दिखाई देता है शेर। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु, राजकीय पत्र यानी कोई भी सरकारी दस्तावेज, धातु मुद्रासु यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, जो धातु की मुद्रा होती है, जिन्हें हम सिक्के कहते हैं, उस पर भी च मतलब भी राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। भवती अर्थात होती है, उस पे भी राष्ट्रीय मुद्रा छपी हुई होती है, अंकित होती है। आरू फिर हल्ला करने लग गई। वहीं अंदर कमरे में खेल, अंदर जा। अब चुप हो जा, जब वहाँ वहीं भी करो, फिर बाहर आ जाएगा, मुझे परेशान करके जाओ, उधर ले आओ उसे। अब बच्चों, राष्ट्रीय पुष्पम अर्थात राष्ट्र का पुष्प, कमलम अस्माकम राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीन स्वच्छम भवति। पंकात उत्पन्नम यानी कि पंख में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी
इदम यह पंकहीनम यानी अर्थात कीचड़ से हीन यानी कीचड़ में भले ही यह उत्पन्न होता है लेकिन इस पर कीचड़ बिल्कुल भी नहीं होता, ये पंकहीन होता है। इदम सौंदर्यस्य कोमलताया निर्मलताया शांते च संदेशम वितरति अर्थात यह सौंदर्य का, कोमलता का, निर्मलता का और शांति का संदेश भी वितरति अर्थात फैलाता है, देता है। ठीक है। वयम सर्वेषां राष्ट्रचिह्नां सम्मानं कुर्याम अर्थात हम सभी को सभी राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तेषाम अपमानम नाशम च न सहामहे अर्थात इनका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होता है। जब राष्ट्रीय किसी भी चिन्ह का, राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं, हमारी प्रतीक हैं, उनका अपमान होता है तो वो सहनीय नहीं होता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो हमें इसका सम्मान हमेशा करना चाहिए इनका। राष्ट्रीय चिन्हाय विषये साधोक्तम राष्ट्र के चिन्हों के विषय में कहा गया है अशोक मुद्रा, कमलम कमल च हिंदी और हिंदी ध्वज वर्णों यानी कि ध्वज मतलब झंडा, वर्णों यानी कि तीन वर्णों, तीन रंगों वाला यानी तिरंगा झंडा। निज राष्ट्रगानम अपना राष्ट्रगान, निज मतलब स्व, अपना हमारा राष्ट्रगान। व्याघ्रो बाघ, मयूरश्च यानी मोर, भवन्ति सप्त ये सभी क्या हैं, 7 हैं। अशोक 1, कमल 2, हिंदी 3, ध्वज यानी तिरंगा झंडा 4, हमारा राष्ट्रगान 5, व्याघ्र 6, बाघ जिसे हम कहेंगे, और मयूर 7। ये सब कितने होते हैं, 7 होते हैं। राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य ये सभी हमारे राष्ट्र के चिन्ह हैं। कहाँ के, भारत के। यह सभी 7 के 7 हमारे भारत के राष्ट्र चिन्ह हैं, जो कितने हैं संख्या में, 7 बच्चों। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।